अस्सलाम वालेकुम। बतौर उम्मती बड़ी एहसान फरामोशी होगी कि इमाम आली मकाम की कुर्बानी की कदर ना की जाए। वो कायनात का पाक तरीन खून था जिसे करबला में बहाया गया। वो खान वादा रसूल था जिस पर इतना जुल्म ढाया गया। लोग यजीद के खिलाफ सिर्फ इसलिए हैं कि उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, लेकिन इमाम आली मकाम यजीद के खिलाफ क्यों थे? हुर्मत रसूल के लिए, हुर्मत कुरान पाक के लिए, नमाज के लिए। अगर आप लोग इमाम आली मकाम को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो आज से ये तहिया कर लें, कोई नमाज ना छोड़ें, बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करें, हुर्मत रसूल पर पहरा दें, तो ये तो है ट्रिब्यूट। और अगर आप ट्रिब्यूट इस तरह पेश करते हैं कि सड़कों को बंद कर दिया जाए, अपने आप पर जुल्म किया जाए, जंजीर धनी की जाए, सीना कुबी की जाए, तो इस पर इमाम आली मकाम खुश नहीं, क्योंकि इमाम आली मकाम ने जुल्म का मुकाबला किया, जालिम के सामने डट गए। क्या वाकया करबला हमें यह सबक नहीं देता कि जालिम के आगे डट जाओ, और अगर डट जाओगे तो तुम ही साबित कदम रहो? यह सबक नहीं देता कि अपने ऊपर जंजीर धनी शुरू कर, सीना कुबी शुरू कर? और अगर आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन 10 दिनों में कितना जुल्म किया गया, तो आप बजाय सीना कुबी करने के, बजाय जंजीर धनी करने के, अपने बच्चों को साथ लें, हर चीज यहीं छोड़े, कुछ भी साथ ना लेके जाए, रोही थल या थर की तपती रेत पर चले जाएं, सिर्फ 10 दिन वहां गुजारें, अपने साथ खाने पीने की कोई चीज न रखें, तपती रेत में चले जाएं, और अगर वहां से कहीं आपको पानी नजर आता है तो पानी पीने के लिए जरूर जाएं, लेकिन अपने पास स्टोर न रखें। आपको यह पता चल जाएगा कि वो 10 दिन इमाम आली मकाम ने कितनी मुश्किल से गुजारे थे। ना हमारा कुरान पाक ये कहता है कि जंजीर धनी करो, सीना कुबी करो, अपने ऊपर जुल्म करो, और ना ही इमाम आली मकाम इस पर खुश हो। अगर इमाम आली मकाम को आपने खुश करना है तो जो दीन उन्होंने बचाया था उस दीन पर पहरा दें, उस दीन की कदर करें, कि उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में भूखे प्यासे रहकर भी नमाज कायम की थी, तलवारों के साए में नमाजें पढ़ी थी, कुरान पाक की तिलावत भी की।